जो लोग चल नहीं सकते उन्हें घसीटा जा रहा है, कभी सीएम के आवास के सामने से, कभी मंत्री लक्ष्मी रिवाड़े के घर के सामने से, कभी विधानसभा के सामने से, कभी तूता से, कभी घड़ी चौक से। हमारे दरवाजे में ना आए, हम खुद आपके पास मिलने आ रहे हैं, हमारी समस्याएं व्यथा बताने के लिए करके 14 महीने से यहाँ पर भटक रहे हैं, लेकिन इनका सुशासन तिहार पता नहीं हमारे लिए शायद नहीं है। मतलब 500 रुपये पेंशन देते, 500। मुख्यमंत्री को भी पता नहीं होगा कि हमें 500 रुपये पेंशन दिया जाता है दिव्यांगजनों को। तो ना हमें नौकरी मिल रहा है, ना हमें रोजगार मिल रहा है, ना हमें खाने को मिल रहा है, ना पीने को मिल रहा है, कुछ भी नहीं। यहाँ तक के 10 किलो चावल देते हैं दिव्यांगजनों को, उस पर नमक नहीं देते हैं। हम जाएं तो जाएं कहाँ? समाज में सबसे ज़्यादा पीड़ित और पिछड़े दिव्यांगजन हैं। तो किसी को बस स्टैंड से, तो किसी को रेलवे स्टेशन से, और जिस चौक चौराहे पे वो लोग बैठे हुए हैं उस जगह से उठा के उन लोगों को हटाया जा रहा है। एक तरीक़ा से बस में भर के गिरफ्तार करके लेके जाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। उसी छत्तीसगढ़ में जहाँ पर लाखों रुपए डांस करने वालों के ऊपर उड़ा दिए जाते हैं, करोड़ों रुपए का धान चूहा खा जाता है और न जाने इतने कैसे घोटाले हो जाते हैं। और यहीं पर वो तस्वीर आपके सामने जहाँ पर इन दिव्यांगों को 500 रुपये प्रति महीने दिए जाते हैं। और उसी दूसरे बीजेपी राजित साथियों में जो राज्य हैं वहाँ पर इन्हें जो है महीने का जो पेंशन है 5000 रुपये दिया जाता है। तो छत्तीसगढ़ में इनके साथ ऐसा क्या होता है कि इन्हें पिछले 14 महीने से अपनी मांग को लेकर के कभी यहाँ से वहाँ जो लोग चल नहीं सकते उन्हें घसीटा जा रहा है, कभी सीएम के आवास के सामने से, कभी मंत्री लक्ष्मी रिवाड़े के घर के सामने से, कभी विधानसभा के सामने से, कभी तूता से, कभी घड़ी चौक से। इन्हें केवल घसीटा जा रहा है, इन्हें केवल वोट बैंक की तरह देखा जाता है। 70 लाख से ज़्यादा आप लोग की संख्या, 7,70,000 आप लोग की संख्या है। इन लोगों को यहाँ से वहाँ केवल भटकाया जा रहा है। अभी इन्हें कुछ देर पहले यहाँ से सीएम आवास के थोड़ी देर पहले इनके जो बाकी साथी थे उन्हें भी पकड़ कर बस में डालकर पता नहीं कहाँ ले जाया गया है। आज फिर से ये लोग, इतनी मांग थी, तारीख 7 मई है आज, इनकी इतनी मांग थी कि इन्हें जो है सीएम से भेंट मुलाकात करनी थी, अपनी बातों को सामने रखा था, लेकिन अभी ये यहाँ पर खड़े हुए हैं और इन्हें पकड़ने के लिए फिर से जो पुलिस है वो यहाँ पर आ चुकी है। अभी बहुत ज़रूरी है इनसे बात कराना, बात करा के आपको पूरी बातें बताना। भैया क्या दिक्कत आ रहा है, मतलब आप लोगों को बात करने से क्यों रोक दिया जा रहा है, बता दीजिए। अब इसको तो वो स्वयं मुख्यमंत्री ही बता सकते हैं, क्योंकि अभी एक तरफ पूरे प्रदेश में सुशासन तिहार मना रहे हैं जी। और हमारे दरवाजे में ना आए, हम खुद आपके पास मिलने आ रहे हैं, हमारी समस्याएं व्यथा बताने के लिए करके 14 महीने से यहाँ पर भटक रहे हैं, लेकिन इनका सुशासन तिहार पता नहीं हमारे लिए शायद नहीं है। हम लोग शायद किसी और ग्रह से आए होंगे शायद, इसीलिए इनको लगता है कि अब आप लोग की मांगे शायद जायज़ नहीं है, ऐसा लगता है इनको। अब हम तो दिव्यांग हैं भैया, क्या कर सकते हैं, और हम मिलने भी आते हैं तो यहाँ पर पुलिस अधिकारी हमको उठा के ले जाते हैं। हमारे न जाने कितने साथियों को अभी बस में भर के लेके गए हैं, पर हमारे कोई भी दिव्यांग साथी ने कहीं पर हो हल्ला नहीं मचाया है, शांतिपूर्वक कहीं पर बैठे रहे होंगे। उनको सबको उठा के ले जा रहे हैं, ये अच्छी बात है क्या? बताइए, दिव्यांगों के साथ इतना अन्याय होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या दिव्यांगों की मांगे जायज़ नहीं है? स्वयं मुख्यमंत्री ने कहा है कि आप लोग की मांगे जायज़ है, फिर भी हमको इतना मतलब हमको प्रताड़ित किया जा रहा है, ये समझ से बाहर है। दया वया नहीं आता क्या सरकार मंत्री? आप भी वोट दिए होंगे लोगों को? बिल्कुल वोट दिए हैं, इसीलिए अभी बीजेपी का सरकार बना हुआ है। सुशासन त्योहार जो है 2 साल हो रहा है, 2 बार मना चुके ना, 2 बार हो गए और हम लोग को धरना पे बैठे अभी 14 महीना हो रहा है। तो दूसरा बार फिर आ गया सुशासन। पहले बार में भी कोई न्याय नहीं हुआ हमारे साथ, दिव्यांगजनों के साथ, और अभी भी वही हाल पे हैं हम लोग। मतलब 500 रुपये पेंशन देते, 500। मुख्यमंत्री को भी पता नहीं होगा कि हमें 500 रुपये पेंशन दिया जाता है दिव्यांगजनों को, और उससे ज़्यादा अभी महतारी वंदन 1000 दे रहे हैं, जिनका हाथ पैर आँख कान सब सलामत हैं। दिव्यांगजनों के साथ बताओ कितना बड़ा अन्याय हो रहा है। इनका पेंशन बढ़ना चाहिए, प्लस इनको सबसे पिछड़े हैं, दिव्यांगजन समाज में सबसे ज़्यादा पिछड़े हैं। ST SC OBC पिछड़े हैं बोलते हैं ना, उससे भी ज़्यादा पिछड़े हुए हैं दिव्यांगजन। क्योंकि दिव्यांगजन पिछड़े हुए हैं, इसलिए समाज में उनको पहले प्राथमिकता नहीं दिया जाता है ना। तो ना हमें नौकरी मिल रहा है, ना हमें रोजगार मिल रहा है, ना हमें खाने को मिल रहा है, ना पीने को मिल रहा है, कुछ भी नहीं। यहाँ तक के 10 किलो चावल देते हैं दिव्यांगजनों को, उस पर नमक नहीं देते हैं, शक्कर भी नहीं देते हैं। तो वहाँ पे जाओ आप सोसाइटी पे चावल लेने, राशन दुकान पे, तो वो हमारा मजाक बनाते हैं कि अरे इनके में तो 10 किलो चावल बस है, शक्कर नहीं है, इनको शक्कर नहीं देना है। तो ये इस तरह से हमारा अपमान हो रहा है दिव्यांगजनों का। इतना पीड़ित हैं, इतना ज़्यादा। हमें कोटा से देख के भी क्या बोलते हैं, हम लोग का जो कोटा होता है हॉस्टल अधीक्षक का, पटवारी का, यहाँ से हम लोग को अलग करते जा रहे हैं। तो हम जाएं तो जाएं कहाँ? समाज में सबसे ज़्यादा पीड़ित और पिछड़े दिव्यांगजन हैं। दिव्यांगजनों को मजबूत बनाना चाहिए, सशक्त बनाना चाहिए। और बीजेपी सरकार काम कहाँ पे कर रहे हैं?
देख लीजिए, हम केवल वोट बैंक नहीं है, हमारा भी एक बहुत बड़ा संघ है जो इन पे काम करते मैं हैं। संघ पे बात करना चाहूँगा आपसे कि अभी आपके और भी साथी लोग जो थे आ रहे थे, आने का प्रयास कर रहे थे, तो आप बता रहे हो कि उन्हें वहाँ से पहले से उठा लिया गया ताकि वहाँ तक ना पहुँच पाए। जी जी हाँ, ये क्या हुआ? लगातार जारी है। सुबह से ही हमारे दिव्यांग साथी पूरे प्रदेश भर से आ रहे थे, तो किसी को बस स्टैंड से, तो किसी को रेलवे स्टेशन से, और जिस चौक चौराहे पे वो लोग बैठे हुए हैं उस जगह से उठा उठा के उन लोगों को हटाया जा रहा है। एक तरीका से बस में भर के गिरफ्तार करके लेके जाया जा रहा है। जब आतंकवादी ट्रिप ट्रीट कर रहे हैं क्या? बस मतलब वैसी कि ट्रीट बस करके जा उठा रहे ले हैं, रहे स्थिति बस वैसी है। एक और सरकार जो है बना के रख रहे हैं तूता में, जबरन दिव्यांगों को जो उठा चल के, फिर नहीं सकते, हाँ उसको उनको बंदी बना के उनको रख रहे हैं। बंदी बना के वहाँ पे रख रहे हैं। बताइए, ऐसे गलत व्यवहार कर रहे हैं इतना ज्यादा हम लोग के साथ। मतलब हमारा जो 6 सूत्री मांग है वो पूरा ना हो करके ये सब चीजें कर रहे हैं, तो ये चीजें गलत है ना। हमारे साथ भी न्याय होना चाहिए। जब सुशासन, इतना बड़ा सुशासन त्योहार मना रहे हैं, तो दिव्यांगों का भी जो मांग जायज है उनको पूरा करना चाहिए सरकार को, बीजेपी सरकार को। इनका सुशासन केवल बैनर पोस्टर तक ही है। केवल बैनर। अभी आप क्या बोलना चाहेंगे, बता दीजिए। ये जो सरकार अभी सुशासन त्योहार मना रही है, ये सुशासन नहीं है, सिर्फ ये आश्वासन की त्योहार मना रहे हैं, झूठा आश्वासन दे रहे हैं। सिर्फ आज इस राज्य में अगर दिव्यांग वर्ग अगर इस तरीक़ा से प्रताड़ित है, लोगों को घसीट घसीट कर भरा जा रहा है, तो इसी से समझ आ जाता है कि कैसा तानाशाह सरकार है। बस इतना ही कहूँगा मैं। जी बताइए, मतलब देखिए, कल्पना मात्र कीजिएगा कि इन लोगों की तस्वीरें देखिएगा आप, इनके शकल को देखिएगा। ये लोग अलग अलग छत्तीसगढ़ के कोनों से आए हैं और अभी छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आकर के अपने ही मुख्यमंत्री, जिसे इन्होंने ही वोट देकर के वहाँ तक बैठाया होगा, उनसे ही बात करने जा रहे थे। लेकिन आज जो है इन्हें उसी जगह से खींच कर, घसीट कर इनके साथियों को ले जाया गया। कहाँ ले जाया गया आपको भी नहीं पता। तूता ले गया है। तूता 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 ले, वो तो आप लोग का वो है, मतलब समझो अब हमारा घर बन गया, सेंटर है वो। हमारा घर बन गया वो। हाँ, बिल्कुल। ऐसा है। तो वहाँ पे इनको ले जाया गया है। ये सारी बातें आपके सामने हैं। लगभग 9,700 करोड़ रुपए से ज़्यादा महतारी वंदना योजना में बांट दिए जाते हैं। उससे ज़्यादा इसमें जो कार्यक्रम होते हैं उसमें कर दिए जाते हैं, बड़े बड़े महोत्सव किए जाते हैं। लेकिन इनके नाम पर केवल 500 रुपये प्रतिमाह दिए जाते हैं, और वो भी इन्हें बहुत समय से नहीं मिल रहे हैं क्योंकि ये आंदोलनरत है। इस पूरी घटना को लेकर के आपकी क्या राय बता सकते हैं कमेंट बॉक्स पर, और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा उन तक जो जिम्मेदार है इनकी इस हालातों को लेकर के।